इस बड़ी खबर पर GIS इंदौर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं पुष्पेंद्र। अब आगे का क्या कार्यक्रम है? समापन किस वक्त है? कितने सेशंस बाकी है? देखिए बिल्कुल आसिफ, अभी स्टार्टअप का सेशन चल रहा है जिसमें तमाम जो मध्य प्रदेश के इंदौर के जो स्टूडेंट्स आए हुए हैं स्टार्टअप को लेकर कैसे वो जुड़ सकते हैं, कैसे स्टार्टअप में उनकी संभावनाएं हैं। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के इंदौर में सर्वाधिक स्टार्टअप शुरू हुए हैं और स्टार्टअप का भी सेशन रखा गया था जो कि समापन सेशन है। अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद में इस कार्यक्रम की आधिकारिक समाप्ति की घोषणा हो जाएगी। तमाम जो अलग अलग सेक्टर्स के यहाँ पर लगातार सेशंस हुए हैं, उन सेशंस में अलग अलग सेक्टर्स पर बात की गई है। वहां पर जो इन्वेस्टर्स हैं, बायर्स हैं, तमाम जो अधिकारी हैं, कंसर्निंग मिनिस्टर्स हैं, वो तमाम लोगों ने उनके साथ बैठकर एक जाजम पर, एक प्लेटफॉर्म पर बात की है और वहां पर आगे कैसे अपने इंडस्ट्रीज को, अपने इन्वेस्टमेंट को कहाँ यूटिलाइज किया जा सकता है, कैसे उसका प्रोसेस होगा, कैसे उसको इनहेंस किया जा सकता है, कैसे उसको एक्सपांड किया जा सकता है, इन तमाम सारे मुद्दों पर बातचीत की गई है और काफी सार्थक बातचीत जो है वो निकल कर आई है। चाहे केमिकल से रिलेटेड हो, एग्रीकल्चर हो, चाहे हार्टिकल्चर हो, चाहे एनर्जी को लेकर हो, तमाम तरीके की चीजें हैं, चाहे हेल्थ सेक्टर को लेकर हो, एजुकेशन सेक्टर को लेकर हो, ऐसे कई सारे सेक्टर्स हैं जिन पर लगातार बातचीत हुई है। मध्य प्रदेश में वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को लेकर भी काफी अच्छा स्कोप है और यहाँ पर जो दुनिया भर के कई देशों से लोग वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के लिए पहुंचते हैं। तो इंडस्ट्रीज के साथ साथ होटल इंडस्ट्री और साथ में हॉस्पिटल्स यानी हेल्थ सेक्टर्स को भी काफी यहाँ पर जो है तवज्जो दी गई है और उसमें भी जो बड़े बड़े ग्रुप हैं, जो हमारे देश के बड़े बड़े ग्रुप हैं, उन्होंने कई सौ करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनकी रजामंदी दी है, कंसेंट दिया है और बाकायदा जो है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने जाहिर किया है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में जो है आने वाला जो कल है वो एक नया सवेरा होगा और ये जो इन्वेस्टर समिट है ये कहीं न कहीं सार्थक होती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त मेरे साथ में कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं वो कहाँ से आए हैं और क्या कुछ उन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टर समिट में किया है। आप बताइए कहाँ से आप आए हैं और क्या कुछ आप लोगों की प्लानिंग रही है, क्या आप लोगों ने यहाँ किया है 2 दिन? सर यहाँ पे हमें बहुत अच्छा लगा। जो भी है हम यहाँ पे अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करने आए हैं। लाइक इंदौर से ही है हम, मैक्टोसिस। We are the software technology company and we are developed the web and app, both app, and we are working on the Android and iOS development. यहाँ पे हमें बहुत सारे delegates मिले, बहुत सारे foreigners मिले. We can approach those person to develop in outside of the country. So we are providing the dedicated resources to the country outside and offside both. मुख्यमंत्री ने कल ये भी कहा था कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना तो ठीक ही है, लेकिन आपस में भी आप लोग इंटरेक्ट करें जो लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए हैं। तो क्या कुछ आप लोगों की बात हुई है? सर, जैसे B2B जो मीटिंग्स का प्रोग्राम रखा गया था उसमें हमें काफी एक्सप्लोर करने को मिला। हमारे जो आइडियाज थे उनको पिच करने के लिए हमें एक अच्छा एनवायरनमेंट मिला है और उसके बाद जो मुख्यमंत्री जी का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, स्टार्टअप जो प्रोग्राम है और जैसे उन्होंने स्टार्टअप्स के लिए जो अलग अलग प्रोग्राम्स बनाए हैं, जैसे इन्वेस्टर्स मीटिंग्स होगा, इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट अपने साइड से कर रही है, तो वो हमें एक मोटिवेट करता है कि हम आगे के लिए और भी अच्छा प्लान करें इन चीजों को लेके। जिस तरह से सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना ही एकमात्र इसका लक्ष्य नहीं था, बल्कि यहाँ की संस्कृति को समझना, यहाँ के इतिहास को समझना, यहाँ की बाकी स्थितियों को समझना, इंफ्रास्ट्रक्चर को समझना, शहर को जानना, मध्य प्रदेश को जानना, ये तमाम सारा जो है वो पार्ट था। आप बताइए, आप स्टार्टअप को लेकर आज बात की गई है, क्या लगता है? आप यंग हैं, स्टार्टअप को लेकर कुछ आपको लगता है कि आपका भविष्य जो है सुनहरा हो सकता है? हाँ, जरूर हो सकता है। जैसे कि हम अपने स्टार्टअप को अगर हम फॉरेन के अदर कंट्री के लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, हम उनको अपने स्टार्टअप के बारे में बता सकते हैं, उससे हमारे MP का नाम भी होगा, हमारा जो इंडिया उसका नाम होगा। तो स्टार्टअप करना उनके साथ सही है। अगर हम अपने प्रोडक्ट्स को लेकर उनके साथ हैंड शेक करते हैं देन इट्स ओके। बिल्कुल। देखिए आसिफ, यहाँ कई अलग अलग देशों से भी लोग आए थे, लोगों ने यहाँ एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट किया और किस तरह से उनको नए आइडियाज आए और उन्होंने आइडियाज शेयर किए हैं। निश्चित तौर पर यहाँ पर कुछ लोग और भी हमारे साथ में हैं, आइए उनसे बात करते हैं। मैम, आप कहाँ से आई हैं और आपने क्या कुछ यहाँ पर किया 2 दिन?
बहुत कुछ किया, शब्द नहीं है कहने के लिए, इतना कुछ कर लिया है हमने। आई थिंक आई केम फॉर वन रीजन, फॉर पीबीडी इवेंट के लिए जो हमको स्पेशल इनवाइटिंग में आमंत्रित किया गया था, एंड देन आई वाज इनवाइटेड इन दिस समिट फॉर लास्ट 2 days, yesterday and today, and I think so I have made a lot of achievements by coming here. CM आज खुद हमारे सामने आए और बोले डॉक्टर सोमानी यू आर माय सिस्टर। सब देखते रह गए बिकॉज आई थिंक सो उनको भी लगा कि जो हम काम कर रहे हैं, बिकॉज आई एम अ डायरेक्टर फॉर लंडन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड आई एम अ मैनेजिंग एडिटर, चीफ एडिटर फॉर ग्लोबल रिसर्च जर्नल। सो आई वांट टू गिव द एजुकेशन टू लॉट ऑफ पीपल। आई वांट टू ब्रिंग माय स्टूडेंट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, स्पेशली फ्रॉम इंडिया इज वेरी क्लोज फ्रॉम, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, आई एम फ्रॉम बोर्न इन महाराष्ट्र, brought up in Gujarat and living in London, but working for the global work. आप प्रवासी भारतीय सम्मेलन में भी आपने शिरकत की और अब जाकर आप एज ए ब्रांड एम्बेसडर यहाँ से, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा था, अपने देश की जो तारीफें हैं वो वहाँ पर करने वाली, जैसा कि आपने बताया। ये बताइए कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आपका क्या रोल रहा, क्या कौन से सेशंस आपने जो है अटेंड किए हैं? I've attended the skill development and I've attended the startup and I've already attended some of the dignitary leadership programs. In that program, I feel that there were a lot of important factors they have explained and important things they have explained about it. And I think so this should not be left here. This should reach to our own country. Like I'm from London, other people are from different part of the world. This message from Madhya Pradesh investment should go around the world. And as Modi ji said, कि वो हम अकेले नहीं कर पाएंगे. We want to take it to our children, our grandchildren. So I think so by having this thing, we need to take it. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है और इस कार्यक्रम में सबसे पहले ये भी लिखा गया था, यहाँ ग्लोब बनाया गया था और उसमें वसुधैव कुटुंबकम की बात की गई थी यहाँ से, और पूरी ग्लोबल जो है, पूरा ग्लोब एक फैमिली हो, इस तरह की कोशिशें यहाँ पर करने के लिए की गई थी। तो जाहिर है कि जब प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ उसके जस्ट बाद ये रखने का मकसद यही था कि जो बाहर से लोग आए हैं 2 दिन और रुके, यहाँ की चीजों को समझे। जैसा मैडम ने बताया कि स्किल डेवलपमेंट को लेकर उन्होंने काफी कुछ सीखा है और अब वो अपने देश में जाकर कैसे इसको एक्सपांड कर सकती है, कैसे उन चीजों को बता सकती हैं। तो जाहिर है कि अब जो है मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से निकली बातें जो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर रखी गई, 5 दिनों में जो लोगों ने यहाँ पर देखा, सुना, समझा, अब वो निश्चित तौर पर दुनिया के बाकी देशों तक भी पहुंचेगा। आसिफ, बिल्कुल पुष्पेंद्र, दुनिया के बाकी देशों तक पहुंचेगा, लेकिन दुनिया के बाकी देशों में जो इंडस्ट्रीज हैं वो हिंदुस्तान की तरफ भी आए, हिंदुस्तान की तरफ भी रुख करें। पुष्पेंद्र, एक सवाल जरा पूछ लीजिए वहां जो मौजूद लोग हैं उनसे, और वो ये कि भारत में अब कितना पोटेंशियल वो देखते हैं और ये पोटेंशियल हाल के सालों में उन्हें कितना बढ़ा हुआ दिखता है इन निवेश के लिए। बिल्कुल, देखिए अभी हाल के दिनों में किस तरह से आपको लगता है कि भारत की एक छवि अलग तरह से दिख रही है, और आपको क्या लगता है कि कितना पोटेंशियल क्रिएट हुआ है भारत में? I think so जब भी हम छोटे थे तब की बात करें, going back 50 years ago, I think so things were much different, and now I think so we are looking at the different angle of the society, different angle of our youngsters, especially the generation is completely changed. Look at their clothing, look at the dressing, look at the style of living. The standard has gone very high, and especially Prime Minister Modi ji has worked very hard. I have to give him, I take my hat off on him, that he is the one of the best leader, best Prime Minister of the world, and the CM for Madhya Pradesh is amazing guy. I don't have any words, but I think so we are very fortunate to have him. बिल्कुल आसिफ, देखा आपने कि सिर्फ देश की छवि नहीं सुधरी है, बल्कि यहाँ का सामाजिक जो ताना बाना है वो भी उसमें काफी सुधार हुआ है, जीवन स्तर में काफी सुधार हुआ है, जो लोगों का पहनावा हुआ है उसमें काफी सुधार हुआ है, वे ऑफ टॉकिंग में काफी सुधार हुआ है। परसेप्शन वाइज अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश, भारत, इंदौर, इन तमाम शहरों से लगाकर देश प्रदेश की जो छवि सुधरी है दुनिया के बाकी देशों के बीच में, वो एक अलग तरह की है। और अब जो प्रवासी भारतीय जो कि यहाँ से गए थे, अब वो खुद हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं और अपने जड़ों की तरफ लौटना भी चाहते हैं। यही वजह है कि इन्वेस्टर समिट में भी अब बड़ी तादाद में दुनिया भर के अलग अलग देशों से लोग यहाँ पहुंचे और लोगों ने पहुंचकर यहाँ पर शिरकत की, और न सिर्फ शिरकत की बल्कि वो अपनी तरफ से कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कैसे वो स्किल डेवलपमेंट को लेकर बात कर सकते हैं, कैसे वो रिसोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। इन तमाम तरह की बातों को लेकर अलग अलग सेशंस में जो मंथन में चीजें निकली हैं, जैसे समुद्र मंथन में कई महत्वपूर्ण चीजें निकली थी, उसी तरह से अब जो यहाँ 2 दिन का मंथन हुआ है, इससे पहले प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ है, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश का एक नया जो परसेप्शन है वो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। और इंदौर जो है वो अपने आप में एक नई पहचान के साथ आने वाले दिनों में फिर
फिर से एक नए सपनों के साथ, नई तस्वीर के साथ जो है उभरेगा। आसिफ, पुष्पेंद्र, जो लोग इंदौर के हैं वो तो यही हैं, लेकिन जो लोग बाहर से आए हैं वो कितना मिस करने वाले हैं एमपी को, इंदौर को, इस इवेंट को? बिल्कुल, आप बताइए कि आप इस इवेंट को कितना मिस करने वाले हैं? क्या कुछ लगता है आपको कि कितना मिस करेंगे आप इस इवेंट को? इस इवेंट को मैं बहुत ज़्यादा मिस करूंगी बिकॉज मैं यहाँ पे बहुत सारी नई चीज़ें देख रही हूँ, नए लोगों से मिलना एंड अपने आईटी सेक्टर को आगे लेके जाना, अपने कंपनी के बारे में, अपने एमपी के बारे में उनको बताना, देन उनके साइड से उनके कल्चर के बारे में जानना, देन उनके साथ इंटरेक्ट होना। सो ऑल दीज थिंग्स आई विल मिस अ लॉट। सो बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं लोगों के टच में आई एंड उनको अपने बारे में बताया। मैडम आप बताइए, आप यूके से आई हैं, आप किस तरह की यादें लेकर आप साथ जा रही हैं? बहुत कुछ यादें लेकर जा रही हूँ। पहली तो ये यादें है कि मुझे उनका शब्द बहुत याद रह गया है कि वी डोंट टू कीप इट थिंग्स हियर। हमको जो मैसेज हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र जी ने दिया है वो इतने दिल से दिया है, दिलो जान से, कि वी नीड टू टेक दैट मैसेज एंड वी नीड टू ब्रिंग मोर एनआरआईज हियर in India and everywhere around this different states of India to help others and how we can inspire others. बिल्कुल, देखिए भारत में विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर भी काफी जोर दिया गया है। आपको क्या लगता है कि किस तरह से रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं अब? सबसे पहले तो मैं नरेंद्र मोदी जी का बहुत थैंक यू करना चाहूंगी कि उन्होंने इंदौर को चुना इस समिट मीट के लिए। और वुमेन एम्पावरमेंट की बात किया जाए तो अगर आप इंडिया को पहले देखेंगे और अब देखेंगे, इट्स अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन वुमेन एम्पावरमेंट कि लोगों के घर से, इवन आई हैव ऑल्सो बेबी, इवन आई हैव ऑल्सो मैरिड 5 years, बट मेरे पेरेंट्स, मेरे इन लॉज सबने सपोर्ट किया है कि वी नीड टू ग्रो। गर्ल्स और बॉयज को इक्वली ट्रीट किया जा रहा है एंड बिकॉज ऑफ द हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें, बिकॉज ऑफ द कल्चर की बात करें, जिस तरीके से हम इंडिया को इतना ग्रूम कर रहे हैं एंड वी आर एनआरआईज को हम अपने इंडियाज में बुला रहे हैं, हम जा रहे हैं, एनआरआईज आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं। वी नीड टू ग्रो दैट कि एक इंडिया एक उस लेवल पे ग्रो कर रहा है, डेवलप कर रहा है, जो कि इवन आगे द फ्यूचर्स हमारे चिल्ड्रंस है वो इट्स अ फैबुलस, मतलब इस इंडिया में आकर बहुत अच्छा, मतलब एनवायरमेंट, कल्चर एंड सब कुछ। देखिए आसिफ, जिस तरह से परसेप्शन की बात हो रही थी तो अब काफी इक्वलिटी की जो बात है, वो भी समानता की जो बात है वो भी सामने साफ साफ दिखाई दे रही है और महसूस करने लगी है, महिलाएं खुद महसूस करने लगी है कि किस तरह से उनको समानता का दर्जा मिल रहा है, विमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिल रहा है। तो जाहिर है कि ये जो तमाम सेशंस ग्लोबल समिट में हुए हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट तो बड़ी मात्रा में, बड़ी तादाद में यहाँ मध्य प्रदेश में होना ही है। कई इंडस्ट्रीज यहाँ पर आना है, स्किल डेवलपमेंट को लेकर काम होना है, कई युवाओं को रोजगार तो मिलना ही है, अलग तरह की तस्वीर तो उभरना है, लेकिन उसके साथ साथ जो यहाँ से कनेक्ट हुआ है, ग्लोबली कनेक्ट किया है मध्य प्रदेश को, इंदौर को खासकर इस इवेंट ने, वो निश्चित तौर पर एक लंबे समय तक जहन में बसा रहेगा। आसिफ, बिल्कुल पुष्पेंद्र, बहुत शुक्रिया। अपडेट मैं आपसे लेता रहूंगा। पुष्पेंद्र वैद्य, जी मीडिया संवाददाता इंदौर से हमारे साथ जुड़े हुए थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, बहुत जल्द लौट रहे हैं।